भारत के सबसे प्रभावशाली इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक रतन टाटा का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय को प्रेरणा देती है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन नवल टाटा का जीवन शुरू से ही चैलेंजेस से भरा था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो उनके माता पिता अलग हो गए। इस कठिन समय में उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें अपनाया और पाला। ये अर्ली लॉस ने रतन को जिम्मेदारी और रेजिलियंस की गहरी समझ दी। रतन टाटा की एजुकेशन जर्नी काफ़ी डाइवर्स थी। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की, फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल गए। बाद में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन की। 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में बैचलर्स डिग्री हासिल की। ये एजुकेशन बैकग्राउंड ने उन्हें बिजनेस और डिज़ाइन दोनों की समझ दी। कॉलेज के बाद रतन ने लॉस एंजलिस की आर्किटेक्चरल फर्म जोन्स और एमंस में काम किया, लेकिन 1962 के अंत में वो वापस इंडिया आ गए। यहाँ उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपना करियर शुरू किया। ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे उन्हें बिजनेस की ग्राउंड रियलिटी समझने का मौका मिला। वो चाहते थे कि कंपनी के हर लेवल को समझें। 1971 में रतन को नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया। 10 साल बाद वो टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट 1991 में आया जब उन्होंने अपने अंकल JRD टाटा से टाटा सन्स की चेयरमैनशिप संभाली। ये ट्रांजिशन आसान नहीं था। कई सब्सिडरी हेड्स ने उनका विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता था कि रतन बहुत यंग है। रतन ने इस रेजिस्टेंस को हैंडल करने के लिए कई बोल्ड डिसीजंस लिए। उन्होंने रिटायरमेंट एज पॉलिसी इंप्लीमेंट की, सब्सिडरीज को डायरेक्टली ग्रुप ऑफिस को रिपोर्ट करने को कहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने सभी कंपनीज को टाटा ब्रांड बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने को कहा। ये डिसीजंस इनिशियली कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल साबित हुए। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन रिमार्केबल था। जब उन्होंने चार्ज लिया तो कंपनी मेनली कमोडिटीज बेचती थी, लेकिन उनके टेन्योर के अंत तक मेजॉरिटी सेल्स ब्रांडेड प्रोडक्ट से आने लगी। उन्होंने ग्लोबल एक्सपेंशन पर फोकस किया। 2000 में टाटा टी ने टेटली को एक्वायर किया। 2007 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप खरीदा। सबसे फेमस एक्विजिशन 2008 में हुआ जब टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। ये एक्विजिशन सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं थे, बल्कि इंडिया की ग्लोबल इमेज को बदलने वाले मूव्स थे। पहली बार कोई इंडियन कंपनी इतनी बड़ी इंटरनेशनल ब्रांड्स को खरीद रही थी। रतन की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ा और प्रॉफिट 50 गुना। कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशन से 65% रेवेन्यू आने लगी। 2009 में रतन ने टाटा नैनो लॉन्च की, जिसे पीपल्स कार कहा गया। ये प्रोजेक्ट उनके विजन का परफेक्ट एग्जाम्पल था, अफोर्डेबल इनोवेशन जो कॉमन मैन की लाइफ को बेहतर बना सके। हालांकि नैनो कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ये इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रतन के कमिटमेंट को दिखाती है। रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक पैशनेट फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में मैसिव इन्वेस्टमेंट्स किए। MIT में टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन एस्टैब्लिश किया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी सिग्निफिकेंट डोनेशंस दिए। उनका बिलीव था कि बिजनेस का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि सोसाइटी की बेटरमेंट होनी चाहिए। पर्सनल लाइफ में रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक बार कहा था कि वे 4 बार शादी के करीब पहुंचे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से पीछे हट गए। उनका पूरा फोकस अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज पर था। वे एनिमल्स के भी बहुत फॉन्ड थे और स्ट्रे डॉग्स की केयर करते थे। रतन टाटा को कई प्रेस्टीजियस अवार्ड्स मिले। 2000 में पद्मा भूषण और 2008 में पद्मा विभूषण। क्वीन एलिजाबेथ II ने उन्हें ऑनररी नाइट कमांडर और बाद में ऑनररी नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जी गवर्नमेंट्स ने भी उन्हें हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स दिए। 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। उनकी डेथ पर महाराष्ट्र और झारखंड गवर्नमेंट्स ने मॉर्निंग डिक्लेयर की। उनकी लेगेसी सिर्फ बिजनेस अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि उन वैल्यूज़ में है जो उन्होंने इस्टेब्लिश की: इंटेग्रिटी, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। रतन टाटा का जीवन ये साबित करता है कि ट्रू लीडरशिप सिर्फ प्रॉफिट बनाने में नहीं, बल्कि सोसाइटी को बेहतर बनाने में है। उनकी विजन और वैल्यूज़ आज भी मिलियंस ऑफ इंडियंस को इंस्पायर करती हैं।